हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दारेपड़ी क्लास में। हम जो पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। हमने किस प्रकार एडजस्ट किया है, हमने चीज़ों को न्यूमेरिकलों को चैप्टर वाइज कवर कराना है। हमने जो बात शुरू करी है वो करी है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की, इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति। उसके 3 न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी करा चुके। आज जो हम बात करेंगे वो है न्यूमेरिकल नंबर 4 की। क्या कहता है न्यूमेरिकल नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार हमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है किसी सिद्ध करो किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्धायु या 50% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। क्या मामला है भाई, हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम निकल लेंगे कि जब वो अभिक्रिया 3/4 भाग पूर्ण कर लेगी तो उसमें कितना समय लगेगा। उसको मैं बोल दूंगा T3/4, यानी समय T माने टाइम, 3/4 का मतलब पहचान के तौर पर 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय मैं निकाल लूंगा किसी तरीके से, उसे बोल दूंगा समीकरण नंबर 1। फिर क्या निकाल लूंगा भाई, 50% पूर्ण होने में लगा समय, चाहे वो किसी पर्सन ने 50% बोल ले, चाहे वो किसी समय अर्धायु बोल ले, दोनों बात एक है। इसलिए मैंने इस चीज को मेंशन कर दिया, 50% बोलना भी अर्धायु ही है। अर्धायु कहो चाहे 50% कहो, बात एक है। तो मैं फिर क्या निकाल लूंगा भाई, अर्धायु वाला, अर्धायु मतलब T हाफ के लिए निकाल लूंगा, वो समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। दोनों समीकरण को आपस में भाग कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ये हमारी प्लानिंग रहेगी। अब मैं इसको शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या करूंगा, 3/4 भाग पूर्ण होने का समय निकाल लूंगा, फिर निकाल लूंगा T हाफ और फिर दोनों को भाग कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ये थी इस न्यूमेरिकल की भूमिका। आओ शुरू करते हैं। क्या लिखूंगा भाई मैं यहाँ, 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय। इसके लिए प्लानिंग करूंगा कि कैसे निकालना है भाई समय। भाई समय निकालने का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समय निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि कॉमन फॉर्मूला है, T बराबर 2.303 डिवाइड बाई कितना K log जू का तू, यहाँ पर बेस 10 और ब्रैकेट में A/A-x। ये होता है फॉर्मूला जिसके तहत मैं अब इस क्वेश्चन को हल करूंगा, समय निकाल लूंगा। क्या मामला है भाई, अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ए क्या है। ए होती है प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा सवाल में गिवन नहीं है, उसको मान लेंगे तो लिख देंगे यहाँ माना प्रारंभिक मात्रा बराबर ए। ये हमने अपनी तरफ से मान ली। फिर बचा A-x। A-x क्या है भाई, A-x होता है शेष मात्रा। शेष मात्रा कभी कभी दिमाग में सवाल भी आता है x क्या है, फिर x होता है वियोजित मात्रा, कितना वो टूट चुका उसे x कहते हैं। A-x होता है कितना बच गया, जिसको हम कहते हैं शेष मात्रा। एक बार गौर फरमावेंगे क्या मामला है। उन्होंने कहा 3/4 भाग पूर्ण हो चुका, 3/4 भाग टूट चुकी, 3/4 भाग वियोजित हो चुका। इस प्रकार की लैंग्वेज बन सकती है। 3/4 भाग पूर्ण हो गया ना। एक मिनट यहाँ देखो, 1 के 4 हिस्से करो, 1 की तो 4 हिस्से करें, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तुम बताओ 3/4 तो पूरे हो गए, 1 2 3, 3/4 तो पूरा हो गया, तो बच कितना गया भाई, 1/4। इस प्रकार चीजों को समझते हैं। अब बताओ 3/4 भाग जब पूरा हो गया तो 1/4 भाग ही तो रह गया। तो यहाँ पर जो हमारी शेष मात्रा है वो 1/4 भाग रहेगी। लेकिन किसकी 1/4 रहेगी, पहली मात्रा की। पहली मात्रा कितनी है, ए की 1/4 रहेगी, एक पहले वाली मात्रा की 1/4 रहेगी। तो हमारा क्या आ गया भाई, शेष मात्रा A/4। अब इसका मान रख देंगे, यहाँ पर जाएगा 3/4 बराबर 2.303 डिवाइड कितना K, log की जगह log, बेस 10, A की जगह A। मामला केवल यहाँ है A-x का मान निकालना। वो कितना आ गया भाई, A/4। A से A कैंसिल हो गया, 4 ऊपर आ जाएगा। तो क्या बना, T3/4 बराबर 2.303 डिवाइड बाई K log बेस में कितना 10 ब्रैकेट 1/4 जो था वो ऊपर आ गया, 4 हो गया। ये बटे वाला 4 ऊपर आ गया। आगे चलो थोड़ा और सोल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या मामला है भाई, T3/4 बराबर 2.303 डिवाइड बाई K log, 1 सेकंड के लिए देखो मैं 4 को लिखता हूँ 2 की पावर 2, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो 4 ही है, 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। T3/4 बराबर 2.303 डिवाइड बाई K log बेस 10। log में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है ना, पावर घात, उसको लोग ना आगे गुणा में लिख देता है। log के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई पावर में हो तो उसको बाहर लिख देगा log। तो मैंने 2 बाहर लिख लिया, ये पावर जो थी ऊपर वाली इसको यहाँ लिख दिया। इससे क्या लाभ हुआ, इससे लाभ ये हुआ कि मेरे पास log 2 की वैल्यू है और मैं वो वाली वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे। इस 2 की जगह तो यहाँ पर 2 आ गया, लेकिन जो ये log 2 है ना, इसका मान होता है 0.3010। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों की गुणा करूँगा आपस में। इन दोनों की गुणा करने से क्या मिलेगा भाई, तुम इसकी गुणा करके देखना, ये मिलेगा 0.6932। बाहर क्या चल रहा गुणा में 2 और बटे में क्या चल रहा K।
इतनी बात सबको क्लियर? ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 मतलब क्या बताती है? समीकरण नंबर 1 कहती है कि 3/4 भाग पूर्ण होने का समय आ चुका, ये है वो समय। अगला समय कौन सा है भाई? अगला समय 50% का है। चाहे किसी न्यूमेरिकल में 50% का हो, चाहे अर्धायु का हो, बात एक ही है। तो अर्धायु का एक फॉर्मूला होता है। अर्धायु मतलब टी हाफ बोलते हैं इसको। इसका एक सूत्र होता है डायरेक्ट। क्या सूत्र होता है भाई? टी हाफ बराबर होता है 0.6932 डिवाइड बाई के। आंसर तो यहीं आ चुका। किस तरीके से? देखो, इतने की वैल्यू यहाँ पे रख दो, टी हाफ। इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? टी हाफ। आंसर आ गया। लेकिन मैं इसको उस तरीके से करूँगा, भाग दे के समीकरण को। हमारे पास 2 समीकरण आ गई। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर लो। समीकरण 1 बटे समीकरण 2। देखो, इसका बायां पक्ष इसके बाएं पक्ष से भाग करेगा, तो इसका बायां पक्ष क्या है? टी 3/4 और बटे में टी हाफ बराबर, उधर क्या है भाई? उधर जो आया वैल्यू आई हमारी 0.6932 डिवाइड बाई के और मल्टीप्लाई 2 अपोन में क्या आया? टी हाफ की वैल्यू कितनी आई भाई? 0.6932 डिवाइड बाई के। एक बार मैं इस चीज़ को दिखा दूं जिससे मान रखने में कोई दिक्कत ना हो। एक बार जरा ध्यान देंगे। टी 3/4 की वैल्यू आई, देखो जो ऊपर लिखी मैंने, और टी हाफ की वैल्यू यो है जो फिक्स है वो मैंने वहाँ लिख दी। क्या तरीका है? अब इसको कट कर लो बस। के से के गया, इससे इस गया, तो क्या बचा भाई? टी 3/4 बटे में टी हाफ बराबर क्या है? 2 केवल। इसकी गुणा ऊपर कर दो तो कितना मिला? टी 3/4 बराबर 2 गुणा टी हाफ। डेट इज योर फाइनल आंसर। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका कि 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय 50% या अर्धायु का 2 गुना होता है। डेट इज योर फाइनल आंसर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, आज हमने बात करी किसी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में जो लगातार बोर्ड एग्जाम के अंदर रिपीट होता हुआ देखा गया है। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो लगातार बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं। एक पूरी सीरीज़ है, हम इस सीरीज़ को कवर कराने जा रहे हैं, जिसकी हमने 2-3 वीडियो लगातार डाल दी है। आगे भी वीडियो आएगी। अगली वीडियो में इसी तरह के न्यूमेरिकल के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।